तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उसका कैसे पता करें। तो ये मोस्टली कॉलेज में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि दो अपने को दे देंगे कंपाउंड और उसके बीच यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से अंतर बताने बोलेंगे या फिर बोलेंगे इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। तो आज हम वही निकालना सीखेंगे कि कोई भी ट्रांजिशन का अपन स्ट्रक्चर देख के कैसे बता सकें कि उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक आसान से एग्जांपल लेते हैं CH3 का। ठीक है, CH3। और अब यहाँ पे मैं CH3 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH3 का स्ट्रक्चर होगा CH और H। ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ये, क्योंकि ये किसी से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। हमको बॉन्ड्स को देखना है। सिंगल बॉन्ड है यानी कि इसमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन ही हो सकता है। ठीक है, अपने पास जैसे कि अपने को मालूम है कौन कौन सा एक होता है सिग्मा, फिर होता है उसके ऊपर पाई, फिर होता है नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। ठीक है, ये होता है अपना ऑर्बिटल्स, वो एंटी बॉन्ड्स है और ये अपना नॉर्मल है। तो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड जहाँ भी होगा वहाँ होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, अगर होगा डबल बॉन्ड या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें पाई बॉन्डिंग है, तो वहाँ होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा इस सिग्मा बॉन्ड का, वहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। अब हम पूरे कंपाउंड में देखेंगे कहीं कोई ऐसा लोन पेयर वाला कोई एटम तो नहीं है। अगर लोन पेयर वाला एटम है तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी पॉसिबल है और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमारे 4 ट्रांजिशन पॉसिबल है। अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या एग्जांपल है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका मैं अगर स्ट्रक्चर से खोल के बनाऊँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH डबल बॉन्ड CH और ये H। ठीक है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा इसमें। अब यहाँ पे ऐसा कोई एटम नहीं है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये भी 4 बॉन्ड है, ये भी 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे लोन पेयर तो किसी के पास नहीं है। इस कारण इसमें 2 ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। इसी तरीके से अपन एक एग्जांपल लेंगे CH3 CH2OH। ये एग्जांपल है। ठीक है, CH3 CH2OH। तो यहाँ पे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3HHH और फिर CH2। ठीक है, फिर OH। ठीक है, OH। हाँ, यहाँ पे सारे जगह पे सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक इससे बना है, एक इससे सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। बस सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स है। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड होता तो पाई टू पाई स्टार, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। पर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस कारण नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। पर अब सवाल आता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए पाई स्टार अवेलेबल नहीं है। इस कारण नॉन बॉन्डिंग टू डायरेक्ट सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया हमने। अब CH3 में तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही होगा। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा ही होगा। यहाँ पे मेरे को डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और पाई स्टार और सिग्मा स्टार दोनों अवेलेबल है, इसलिए N टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन होगा और N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। ये चारों ट्रांजिशन दिखाएगा, ये चारों पॉसिबल ट्रांजिशन है। ऑल्दो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यूवी में दिखता नहीं है, फिर भी चारों पॉसिबल ट्रांजिशन है। ये आगे अंतर वगैरह निकालने में काम आता है। जब 2 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उनको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अंतर निकालने बोला जाता है, तो वहाँ पे ये काम आते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये
ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सारे सिंगल बॉन्ड्स तो दिख ही रहे हैं, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही होगा। फिर मेरे को यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा, और यहाँ पे कोई लोन पेयर वाला सीन तो है नहीं, तो ये दो ही ट्रांजिशन हो पाएगा। अगर ये वाला एग्जाम्पल है तो इसमें भी अपने को सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बस देखने को मिलेगा, और कोई ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम एग्जाम्पल ये वाला। तो इसमें अगर CH3 जुड़ भी गया हो तो भी इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही होगा, क्योंकि सी के पास तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, और सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और जहाँ ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जिनके पास लोन पेयर हो, वहाँ पे एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। अगर इस तरीके से बेंजीन नहीं है, ये इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर है हमारा, तो अब कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंगल है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होगा, इसलिए एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। एन टू पाई स्टार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पाई स्टार एंटी बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं है, इसका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। ये दो ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। अब आ जाते हैं ROR आर मतलब कोई भी एल्किल समूह, ठीक है। तो एल्किल समूह में वही सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही होगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। कोई पाई बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है, डबल बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा है, तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। R सिंगल बॉन्ड मतलब वही एल्डिहाइड वाला। तो इसमें क्या है, एक तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा ही होगा। दूसरा डबल बॉन्ड भी है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा ही होगा। थर्ड ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो ये चार ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। हो सकता है इसमें से कोई ना हो, ये पॉसिबल ट्रांजिशन है जो स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, इसमें से सभी हो जरूरी नहीं होता है। लाइक अब एक एग्जाम्पल है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। ये चारों ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N में। हमको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, तो RCN भी लिखा हो तो RC ट्रिपल बॉन्ड N ही होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, N का जो है तीनों का तीनों हो गया है। एक मिनट RCN है ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा ही। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होना ही है, पाई टू पाई स्टार भी होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब N के पास 2 और 5 6 7 8, 2 अभी भी भाग नहीं ले रहे हैं ना, तो N टू पाई स्टार और N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से RNC है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इसमें भी सेम ही बनेगा, उसी की रेप्लिका टाइप का ही है ये, वही सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं ये लास्ट एग्जांपल होने वाला है इसका। इसके बाद अपने से अगर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो हमको सारे क्वेश्चन का ट्रांजिशन समझ में आ जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। देन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। तो यहाँ पे चारों ट्रांजिशन होंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बता सकते हैं। बस हमको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और जहां आ गया लोन पेयर वहां पे एन टू पाई स्टार अगर अवेलेबल हो, नहीं तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशन है जिसको हम अंतर निकालने में या फिर कभी डेफिनेशन या फिर लंबा आंसर लिखते समय यूज कर सकते हैं।